दोस्तों आपने के बारे में सुना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है। यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, भले वो किसी भी रीजन से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी जेंडर से आता हो, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और यह हमारा एक कानूनी अधिकार है। लेकिन पिछले कुछ दिन से, जब से ये बिहार की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तब से एक और टर्म सुनने को मिल रही है, वो है सेलेक्टिव फ्रेंचाइज। अब ये सेलेक्टिव फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हर एक व्यक्ति को बिना किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अधिकार देता है, भारत का अगर वो नागरिक है, कि वो वोट देने का अधिकार है। लेकिन सेलेक्टिव एडल्ट फ्रेंचाइज या सेलेक्टिव फ्रेंचाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अलग अलग प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, अलग अलग प्रकार के पैरामीटर्स और यार्डस्टिक्स रखे जाते हैं, जिसमें वोटर्स को यह प्रूफ करना पड़ता है उन टेस्ट और उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को क्रॉस करने के बाद कि वो वोट देने के अधिकार रखते हैं या नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था भारत में 1947 से पहले हुआ करती थी, यानी जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग अलग प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए थे। जैसे जिस व्यक्ति के पास लैंड है वही वोट कर सकता है, जो पर्टिकुलर एजुकेशनल क्राइटेरिया रखता है वही वोट कर सकता है, किसी के पास रेंट एग्रीमेंट है, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, वही वोट कर सकता है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए थे 1947 से पहले, जिसकी वजह से उस वक्त यानी 1947 से पहले भारत में सिर्फ 10 से 15% लोग ही वोटर्स के लिए एलिजिबल थे। बिहार के इस इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी के बाद दोस्तों ये टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आई होप यू शुड नो इट।